नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी 9 की इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो आज यानी कि 26 नवंबर को बाजार में रही शानदार तेजी। अगर आपने पूरा दिन बाजार को ट्रैक किया है तो आपको पता होगा कि मार्केट में आज तेजी लाजवाब थी। एक भी ऐसा इंडेक्स, एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था जिसकी क्लोजिंग लाल निशान पर होती हुई नजर आई हो। सभी के सभी सेक्टर, सभी इंडेक्स की क्लोजिंग हरे निशान पर तेजी के साथ होती हुई नजर आई। निफ्टी ने नया 52 वीक हाई टच किया। इंट्राडे के दौरान 26,215 का लेवल टच किया। हालांकि क्लोजिंग 26,000 से ऊपर 26,205 के लेवल पर होती हुई नजर आई। अब बाजार में तेजी इतनी थी कि करीब करीब 2300 शेयर चढ़ने वाले थे और उसके सामने गिरने वाले शेयरों की संख्या 800 के आसपास थी। बाजार में तेजी के कुछ कारण रहे। यूएस फेड की तरफ से रेपो रेट कट की उम्मीद ने बाजार में जो है तेजी दिखाई। रशिया और यूक्रेन के बीच जो डील की जानकारी सामने आ रही है वॉर को लेकर, वो भी एक तेजी का कारण रहा। इसके अलावा क्रूड ऑयल की जो लगातार की गिरती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से भी बाजार में तेजी रही और एफआईआईएस का भरोसा भी बाजार में लौटता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आज एक आईपीओ की लिस्टिंग हुई एक्सेल सॉफ्ट की। करीब करीब 12.5% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आई। ठीक ठाक इसकी लिस्टिंग हुई और बाजार ने एक पॉजिटिव आज रिस्पॉन्स दिया। अब एक एक करके इंडेक्स पर नजर डालते हैं कि किस इंडेक्स की क्लोजिंग किस लेवल पर कितनी तेजी के साथ होती हुई नजर आई है। तो सबसे पहले बात अगर करें हम सेंसेक्स की तो इसमें करीब करीब 1.25% की आज तेजी यहां पर देखने को मिली है। निफ्टी में भी 1.25% की तेजी रही। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में 1.25% के आसपास की तेजी। आईटी के अंदर 1.5% के आसपास की तेजी और निफ्टी बैंक इसमें भी 1.25% के आसपास की तेजी आज देखने को मिली है। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर नाम आता है जेएसडब्ल्यू स्टील का, 3.5% से ज़्यादा की तेजी इसमें रही। एचडीएफसी लाइफ करीब करीब 2.25% के आसपास की तेजी। बजाज फिनसर्व 2.5% और बजाज फाइनेंस इसमें भी 2.5% की तेजी रही। निफ्टी लूजर्स में भारती एयरटेल, दरअसल इसकी ब्लॉक डील की खबर आई जिसके चलते आज शेयरों में गिरावट रही। 1.5% से ज़्यादा शेयर गिरता हुआ नजर आया। अडानी इंटरप्राइजेस 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही। आयशर मोटर्स में %0.5% की गिरावट और एसबीआई लाइफ 0.20% की गिरावट इसमें भी आज देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स में टॉप पर रहे हैं पेटीएम, इसमें 0.4% के आसपास की तेजी रही है। हुडको के अंदर 3.5% से ज़्यादा की तेजी रही। एल&टी फाइनेंस में 3.5% की तेजी और सेल 3.25% के आसपास की तेजी इसमें रही। मिड कैप लूजर्स की अगर बात की जाए तो इसमें एम&एम फाइनेंस 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही। नाइका में 2.25% की गिरावट रही। स्विगी 0.1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही और एनटीपीसी ग्रीन इसमें भी आज 0.5% के आसपास की गिरावट प्रेशर इसमें देखने को मिला। स्मॉल कैप गेनर्स में नाम आता है पहला नेटको फार्मा, इसमें करीब करीब 0.11% के आसपास की तेजी रही। रिलायंस पावर 6.5% के आसपास की तेजी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास 6.25% की तेजी और नुवामा वेल्थ 4.5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर रही। स्मॉल कैप लूजर्स में एमआरपीएल टॉप पर है, यहाँ पर 3.5% की गिरावट यहाँ पर रही। न्यूलैंड लैब इसमें 1.5% की गिरावट। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 1.25% के आसपास की गिरावट और स्वान कॉर्प इसमें भी 1.25% के आसपास की गिरावट रही। एफएनओ गेनर में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टॉप पर है 6.25% की तेजी के साथ। नुवामा वेल्थ 4.5% से ज़्यादा की तेजी। एमसीएक्स 4.5% की तेजी और सीमेंस लिमिटेड इसमें 4% की तेजी रही। अब एफएनओ लूजर्स पर नजर डालें तो नाइका यहाँ पर टॉप पर नजर आएगा, करीब 2.25% के आसपास की गिरावट रही। भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील का असर इसमें रहा, 1.5% की गिरावट रही। अडानी इंटरप्राइजेस 0.1% की गिरावट और आयशर मोटर्स 0.5% की गिरावट यहाँ पर भी रही। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर की। तो खबरों वालों में शेयरों में पहला नाम आता है नेटको फार्मा का, 11% के आसपास की तेजी यहाँ पर रही। रिलायंस पावर 6.5% की तेजी यहाँ पर रही। भारतीय एयरटेल 1.5% की गिरावट और अडानी इंटरप्राइजेस 0.1% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। अब नया 52 वीक हाई किसने टच किया, इसमें पहला नाम आता है आदित्य बिरला कैपिटल का। इसने आज नया साल का ऊपरी स्तर टच किया और 1% से ज़्यादा की तेजी इसमें रही। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने भी नया 52 वीक हाई टच किया, 0.1% की तेजी यहाँ पर भी रही। एक्सिस बैंक ने भी नया हाई टच किया और 0.2% की तेजी यहाँ पर रही। बैंक ऑफ इंडिया ने भी आज नया हाई यहाँ पर टच किया। अब 52 वीक लो में यहाँ पर आज क्योंकि बाजार में तेजी थी इसलिए दो नाम यहाँ पर नजर आए। दीपक नाइट्राइट इसमें गिरावट रही 0.1% के आसपास की और नया 52 वीक लो टच किया। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू सीमेंट इसने भी आज नया 52 वीक लो यहाँ पर टच किया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की सलाह है खरीदने की और जिसके लिए स्टॉप लॉस 59,300 और टारगेट 60,000 का यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कुछ अहम इवेंट्स की।
तो बाजार के लिए कुछ अहम इवेंट्स, अगर आज 26 नवंबर की बात करें तो आज सुदीप फार्मा के आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस आज रात तक पूरा होना है। इसके अलावा 28 नवंबर को, 27 नवंबर को कोई बड़ा इवेंट यहां पर बाजार के लिए नजर नहीं आ रहा। 28 नवंबर को सुदीप फार्मा के आईपीओ की लिस्टिंग होनी है। इसके अलावा भारत के आईआईपी और Q2 FY26 जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आने हैं और साथ ही जापान की इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स और आईआईपी के आंकड़े 28 नवंबर को आएंगे और ये बाजार पर कुछ असर डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये था आज के बाजार का हाल, जहां पर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है और अब देखना ये होगा कि कल क्या बाजार में ये तेजी जारी रहेगी या फिर मुनाफा वसूली कल बाजार में हावी होने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।